पाठ 12। कृष्ण सुदामा। प्रस्तुत पाठ में लेखक यह समझाना चाहते हैं कि सच्चे दोस्तों के बीच अमीरी गरीबी या ऊंच नीच की दीवार नहीं होती। वे दिल से मित्रता करते हैं, जैसे कि कृष्ण इतने महान थे और उनका मित्र सुदामा अत्यंत गरीब। फिर भी अपने मित्र के चरण वे स्वयं धोते हैं। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते और पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। शिक्षा पूरी होने पर दोनों अपने घर चले गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बने, लेकिन सुदामा का जीवन गरीबी से भर गया। वह भगवान का भजन करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप बार बार कहते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप कृष्ण के पास जाइए, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, हमारे पास कुछ नहीं है, कृष्ण के लिए क्या भेंट ले जाऊं। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से चावल ले आई और चावल पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डांवाडोल हो रहा था। सुदामा के मन में विचार आने लगा कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो। चलते चलते सुदामा द्वारिका जा पहुंचे और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूं। भीतर जाकर द्वारपाल ने राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया तो कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। कृष्ण ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर दोनों पूरे दिन बचपन की बातें याद करते रहे और हंसते रहे। अचानक कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में झिझक रहे थे। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे। घर लौटते समय सोचते रहे, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूंगा। सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक महल खड़ा था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। वह वास्तव में मेरा सच्चा मित्र है। उन्होंने मुझ जैसे गरीब दोस्त का मान रखा। सीख, सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती।